आपका जो ड्रामा है वो कल से शुरू हो रहा है। बहुत सोच समझ के ये आदमी तो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है और छांटियाँ करता है कि अच्छा जो ये वाला स्क्रिप्ट है ना ये मैं करूँगा। तो क्या इस स्क्रिप्ट की खास बात थी जो मुहेब ने इसको एक्सेप्ट किया? एक बहुत ज़रूरी बात ये थी इसके लिए कि पहले ये जो अभी तो काशिफ ने डायरेक्ट किया, पहले तहसीन कर रहे थे जिन्होंने बेबी बाजी किया था। अच्छा। तो तहसीन मेरी जो फिल्म मैंने की थी डायरेक्ट, उसमें मेरा को डायरेक्टर था। तो हमारी एक आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत थी। तो उसने ये कहा था कि ये मैं जब भी काम कर रहा हूँ आई ड्रीम्स के साथ तो आपने करना है। तो एक बात तो ये थी कि मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत। फिर उसको बेबी बाजी 2 शूट करना था और फिर काशिफ को लाया गया। और मैंने इस तरह का जो डेली आने वाला सीरियल होता है या जिसको आप लॉन्ग सीरियल कहते हैं, वो मैंने शायद एक बहुत बैक इन द डे किया था। शायद वो आयजा का कोई पहला था, टूटे हुए पर नाम था, मोहसिन मिर्जा ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद से मैंने आपको पता लेकिन अब ये ट्रेंड बन गया है ना, रोज वाली आदत हमें हो गई दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें। सो जो सिचुएशन है इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। इंटरेस्टिंग ये ज़रूर है कि है फैमिली सागा। ठीक है, एक तो फैमिली सागा मैंने बहुत अरसे से नहीं किया हुआ कि चलो फैमिली की डायनामिक्स क्या है। बहुत ज़्यादा ओवरटली सास बहू भी नहीं है, चलो मैं उसमें भी कंफर्टेबल हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो बहनों का एक पॉलिटिकल सिनेरियो है अराउंड माय कैरेक्टर, वो काफ़ी मुझे करने में इंटरेस्टिंग अच्छा लगा, क्योंकि हर बहन से मेरा एक अलग ताल्लुक भी है। और ओवरऑल वो 3 किस तरह से हैं और इनके माँ बाप। अगर हम वन लाइन उसकी कहें तो वन लाइन क्या है सीरियल की? वन लाइन ये होगी कि एक तरफ बहनें हैं और एक भाई है और उसके मोहब्बत है, मोहब्बत आएगी तो अच्छा वो वाली कहानी है। हाँ, तो वो बहनों के बीच में फंसी हुई मोहब्बत। अच्छा, और आपने कहा था तर्के वफा, तर्के कोई भी चीज़ तर्क हो जाना, तर्क से निकला है। अच्छा। अब तर्क होना जो अगर न्यू एज बच्चों को नहीं पता आजकल के, तो तर्क मतलब किसी चीज में रुकावट आना है, तर्क कर देना, खत्म कर देना, ममनू, वो उस टाइप की चीज। इन अ वे इश्क ममनू है ये। मुझे नहीं पता था ये। तर्क वफा। हाँ, तर्क वफा एक्चुअल इसका मतलब हुआ जफा। सो ये है ड्रामा। और ड्रामे की जैसे कि हमने कहा कि जो वन लाइन है वो ख़ानदान के बीच में रिवॉल्व करती है। जो घर कभी कभार हम बहुत रिलाई करते हैं अपने बहन भाइयों पर, पेरेंट्स पे तो करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ हमारे जो बहन भाई हैं वही होते हैं। मगर ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि कभी कभार उनमें भी हमारे दुश्मन या ऐसे लोग छुपे। तो कहते हैं ना, अगर आप टॉक्सिक लोगों को अपने आप से दूर कर दें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर अच्छा, अगर वो टॉक्सिक लोग आपके खानदान वाले इसमें मजे की बात, ये अच्छी बात ये कि जिस तरह से जो सबसे बड़ी बहन है हमारी जो प्ले कर रही हैं, कौन प्ले कर रही है? ज़ैनब क़य्यूम, यानी कि ज़ीक्यू जिनको हम कहते हैं। तो वो जो पर्सपेक्टिव है, अच्छा अच्छाई और बुराई का पर्सपेक्टिव होता क्या है, हाँ, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि वो वही हैं। मतलब नॉट नेसेसरीली कि वो नेगेटिव हैं या नॉट नेसेसरीली जो दूसरी बहन माया प्ले कर रही, माया खान, तो वो जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव हैं। 3 बहनें आपकी? 3 बहनें, एक माया है, एक ज़ीक्यू है, एक अमारा है, एक अमारा है। ठीक है। तो अब ये तीनों जो हैं अपने अपने जोन में हैं। अच्छा। और ज़रूरी नहीं है कि इनको ख़ास तौर पे राबिया रज़ाक जो राइटर हैं उन्होंने इस तरह से बिछाया हो कि जी इन्होंने नेगेटिव ही होना है। हाँ। नेगेटिव किसके पर्सपेक्टिव से नेगेटिव होता है? उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से तो नेगेटिव नहीं है। जब आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर देते हैं तो वो सिचुएशन बड़ी मजे की है। बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा। तो ये बहनों में फंसा हुआ भाई बेचारा अपनी मोहब्बत के पीछे है और उनको फिर किस तरह मिलेंगे, अब मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा, ये तो देखना पड़ेगा। और ये तो इनके घर की कहानी है। आपके घर की कहानी क्या है? कितने बहन भाई हैं? मतलब असल जिंदगी की बात नहीं कर रही मैं, वो बात मैं कर रही हूँ। ये मैं तर्के वफा की बात कर रही हूँ। तर्के वफा के कैरेक्टर का नाम क्या है? मरियम। मरियम। तो मरियम की जो खानदान में कौन कौन है, क्या है? मरियम की दादी हैं, अम्मा अब्बा, एक दादी है समीना अहमद जी, समीना जी, और एक छोटा भाई है। और फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। स्पेशली मरियम की दादी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी दोस्ती है, बिल्कुल दोस्तों की तरह। अच्छा, मेरे जब दादा जिंदा थे तो मेरी भी उनके साथ दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। मेरी बड़ी बहन की ज़रा ज़्यादा थी, लेकिन मेरी भी दोस्ती बहुत थी। हिना की बात हो रही है हिना, तो वो उस चीज़ की वजह से कंफ्यूज, वो कह रही है शी यूज्ड दैट। हाँ, तो उस वजह से मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि दादी की बॉन्डिंग बड़ी दोस्तों वाली दिखाई थी। तो मुझे वो याद आती थी चीज़ें, जिस तरह मैं अपने दादा के साथ मजाक करती थी, तो
ये कैरेक्टर मरियम वो भी अपनी दादी के साथ इसी तरह मजाक कर रही होती है। अच्छा। उनकी बर्थडेज करना, अपनी दादी को बिल्कुल जवान बना के रखना ना कि यार थोड़ा सा आप उनको दिखाया भी कि वो Exactly. प्रोग्रेसिव हैं। अच्छा ओके। और वालिद आपके शहूद प्ले कर रहे हैं, शहूद अलवी साहब। बाबा जो हैं वो मेरे शहूद अलवी हैं। हाँ। और उनके साथ भी मेरा बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया हुआ है, जो कि एक्चुअल में बाप और बेटी का होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मेरे अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो कैरेक्टर में भी यही चीज़ है कि अब्बू के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है, कि अब्बू को मनाना आसान है बजाय के अम्मी को मनाना। तो आपके असल ज़िंदगी में भी ऐसा ही है? मतलब अम्मी के साथ भी है, अम्मी के साथ ज़्यादा ही है मेरी दोस्ती, लेकिन अब्बू की मैं लाडली हूँ। लाडली और सबसे छोटी हूँ तो सारी जो इजाजत है वो अब्बा से मिलती है। हाँ, तो वो मेरे लिए अब्बू को मनाना जरा इजी होते थे, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल करने में मैं बहुत अच्छी हूँ। लेकिन वो सीरियस नहीं ले रहे, वो काफी हल्का ले रहे हैं। वो काफी हल्का ले रहे हैं, वो तुम्हें टफ कर रहे हैं। हल्का ले लेके कभी कभार ये टेक्निक होती है वालिदैन की, वो आपको टफ बना रहे होते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले लिया, ये क्या है, ये तो कोई भी ले लेगा, वो करो। मतलब लाइक फिर आप आगे से आगे सीढ़ियाँ इसी तरह चढ़ते हैं। वालिदैन के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं पेरेंटिंग के। बिल्कुल ऐसे ही तो और फजीला आपकी अम्मी का फजीला जी मेरी अम्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। अच्छा। और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सबके साथ काम करने तो में। अच्छा लग रहा है ये काम, एक्टिंग? जैसे तुम तो सोच रही थी कि तुम बीबीए कर रही हो तो बिजनेस में जाओगी या हाँ, कुछ और? लेकिन जब मैंने बीबीए स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मैं अपने आप को 9 to 5 वाली जॉब में नहीं देखती थी। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे अपनी जॉब में हर दिन डिफरेंट चाहिए था। कि मैं बोरिंग जॉब्स नहीं कर सकती थी, बोरिंग काम नहीं कर सकती। तब भी मुझे ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करूंगी, हो सकता है मैं अपना काम कोई शुरू कर लेती। लेकिन 9 to 5 नहीं मैं कर सकती। अच्छा मोहिब, आपने क्या सोचा था जब आप एक्टिंग में नहीं आए थे कि मैं ये करूंगा, अगर मैं यहाँ नहीं चल सका तो ये करूँ? अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं पैदा ही एक्टर हुआ था। हाँ, मुझे तो सीरियसली अजीब से जवाब लगता है इसका। So I was a professional actor when I was 18 years old, तो मैं क्या इस बात का जवाब उससे पहले तो बंदा कुछ सोच ही नहीं सकता। और उससे पहले मैं जो स्कूल कॉलेज में था तब थिएटर कर रहा था, तो मैं हमेशा से एक्टर ही था। ओके। तो मैंने और बीच में शायद, अच्छा मजे की बात ये, समर स्कूल में पढ़ाया, लेकिन जो पढ़ाया वो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को थिएटर एक्टिंग। ओहो। तो उसी से कनेक्टेड ही रहे। कोई चक्कर ही नहीं है कि मैं कुछ और करता। और आपकी फैमिली में था कोई दूर दूर तक? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर आर्ट्स एंड क्राफ्ट या क्रिएटिव आर्ट्स के लिए पजीराई ना हो घर में। बहुत थी। अच्छा। अगर मुइन अख्तर या अनवर मरूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, बहुत ही मैं उनके क्लिप्स अभी भी एयरवाई के उस पर देखता रहता हूँ। मुइन अख्तर साहब का या अनवर मकसूद का कोई शो, तो उसमें कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो अब्बू से ही पूछना है। ओके। या अभी कल मैं सनम को, मिर्ज़ा गालिब का जो VHS पे टेप पे 3 सीजन आए थे नसीरुद्दीन शाह के, वो हम देख रहे थे क्योंकि सनम की भी उर्दू आप मुझे लगता है बेहतर करवा रहे हैं। वो कहीं गड़बड़ा जाती है और वो मेरी अंग्रेजी बेहतर करवा हाँ एग्जैक्टली। सो तो वो चीज़ें देख रहे थे। तो वो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स मुझे याद आए थे। यार ये तो मैंने अब्बू से पूछा था कि ये इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह का माहौल था हमेशा से। और अब तो खैर अब्बू नहीं रहे, लेकिन तो मुझे फीडबैक मिलती थी कि यार ये तुम्हारे फेस पे इस वक्त लाइट ठीक नहीं है, तुम्हारी बॉडी। ओह अच्छा, ये भी। हाँ, इस हद तक कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में जो है वो, अगर बस कंडक्टर, यहीं से बहुत मैंने एक सीरीज की थी उसमें बस कंडक्टर था, तो उन्होंने कुछ सीन्स में बोल दिया मुझे कि ये तो मुहिब आ रहा है, ये बस कंडक्टर की बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरह की फीडबैक मुझे जब घर से मिलेगी तो इसका मतलब है कि वो आर्ट्स की पजीराई मेरे घर में थी। तो आप एक ही एक बेटे हैं ना? मैं एक बेटा हूँ, मेरी और एक बहन है। बहन तो इधर नहीं रहती? नहीं, वो यूएस में।